छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है छत्तीसगढ़ में शिक्षा टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, शासकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, पूरे तथ्यों का विस्तार से आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। चाहे व्यापम भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या पीएससी एग्जाम हो, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें। किसी भी राज्य के विकास की आधारभूत आवश्यकता होती है शिक्षा। प्रदेश शासन के द्वारा नए राज्य बनने के पश्चात इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे शिक्षा का लोकव्यापीकरण हो चुका है। गुणवत्ता व अधोसंरचना का निर्माण संभव हो सके हैं। वर्तमान में प्रदेश की साक्षरता दर 70.28% है। प्रदेश में स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी का भी उच्च शिक्षा हेतु अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है। प्रदेश में जितने भी राज्य की विश्वविद्यालय हैं उन सारे विश्वविद्यालयों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 25 है। इसके अलावा 4 प्रस्तावित विश्वविद्यालय हैं। यदि हम सभी को जोड़ दें तो कुल 29 विश्वविद्यालय हो जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है। इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 16 है और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 8 है। इस तरह से कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 25 हो जाती है। यदि हम 4 प्रस्तावित विश्वविद्यालय को छोड़ दें तो भी प्रदेश में वर्तमान में कुल 25 विश्वविद्यालय है, जिसमें से 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 16 राजकीय विश्वविद्यालय और 8 निजी विश्वविद्यालय। इन सारे विश्वविद्यालयों का विस्तार से यहाँ अध्ययन करते हैं। पहला है केंद्रीय विश्वविद्यालय। राज्य में केवल एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर। ध्यान देंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है तो कोनी बिलासपुर में है। इसकी स्थापना 16 जून 1983 को की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 19 जनवरी 2009 से मिला है। इससे पहले एक राज्य विश्वविद्यालय था, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आप इसको जरूर याद रखें क्योंकि राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 16 जून 1983 को हुआ है और 19 जनवरी 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है। अगला है राज्य विश्वविद्यालय। प्रदेश में 16 राज्य विश्वविद्यालय हम स्थापना के अनुसार क्रम से सभी विश्वविद्यालय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थापना हुआ है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में है और खैरागढ़ राजनांदगांव जिला में है। ध्यान देंगे आप, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव जिला में है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में यह विश्वविद्यालय स्थापित की गई है। प्रथम कुलपति हुए थे कृष्ण नारायण रतनकर, प्रथम कुलपति हुए थे। इसके अलावा इसके स्थापना करता है राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। महत्वपूर्ण तथ्य है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना खैरागढ़ रियासत के 27वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती ने अपनी संगीत प्रेमी इंदिरा की मृत्यु के उपरांत अपना राजमहल कमर विलास पैलेस को दान में देकर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आप इसे जरूर याद रखें, यह छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है और एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय है सामान्य शिक्षा के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। इसकी स्थापना 1 मई 1964 ईस्वी को की गई थी।
यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिससे प्रदेश के सर्वाधिक महाविद्यालय संबंध है। इसका नामकरण अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर रखा गया है। तीसरा विश्वविद्यालय है, ध्यान देंगे, ये तीनों विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले के विश्वविद्यालय हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रायपुर में की गई है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में 31 कृषि महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय यहाँ हो गया, ये कृषि महाविद्यालय हैं, ये संबंधित हैं। ध्यान देंगे, ये जो तीनों विश्वविद्यालय है, एक बिलासपुर का है और 2 रायपुर का, ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले के स्थापित विश्वविद्यालय है। इसका नामकरण जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इसका नामकरण भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। चौथा विश्वविद्यालय है मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर। इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई है। यह विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। लॉ कॉलेज है मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय रायपुर। इसका नामकरण उच्चतम न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। ज्ञान की बात यह है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया था, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा विश्वविद्यालय है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त ओपन विश्वविद्यालय बिलासपुर। आप जो विश्वविद्यालय का नाम है उसको भी याद रखें और किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे ये ओपन यूनिवर्सिटी है वो बिलासपुर में है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का है तो रायपुर में है, और किसके नाम पर रखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र मुक्त दूरस्थ ओपन विश्वविद्यालय है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय भारत का 11वां मुक्त ओपन विश्वविद्यालय है। छठवां विश्वविद्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर। इसकी स्थापना सन 2005 में की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। भारत का दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है यह विश्वविद्यालय। ध्यान देंगे, भारत का दूसरा और छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी। सातवां विश्वविद्यालय है स्वामी विवेकानंद तकनीकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भिलाई दुर्ग। इसकी स्थापना 30 जुलाई 2005 को की गई थी। यह स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र तकनीकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से किया गया है। इस विश्वविद्यालय की नींव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रखा गया था। ये हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान रहे हैं, कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है, किससे जुड़ा हुआ है। अगला विश्वविद्यालय है 8वां विश्वविद्यालय बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। बस्तर जिला का मुख्यालय होता है जगदलपुर, जहां पर बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना 2 सितंबर 2008 को किया गया था। यह विश्वविद्यालय सामान्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है और बस्तर संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसका नाम अभी नामकरण इसका नहीं किया गया है, बस्तर के नाम पर ही बस्तर विश्वविद्यालय रखा गया है। 9वां विश्वविद्यालय है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा। इसकी स्थापना 2 सितंबर 2008 को किया गया है। यह विश्वविद्यालय सरगुजा संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय। इसके अलावा सरगुजा संभाग में नया विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। रायगढ़ में जो कि सरगुजा संभाग के तहत आता है, वहां पर इसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना रायगढ़ बिलासपुर संभाग के तहत आता है। बिलासपुर इस विश्वविद्यालय का अर्थात संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का पुराना नाम है सरगुजा विश्वविद्यालय। अगला है
10वां विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना 2009 में की गई है। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र चिकित्सा संबंधी विश्वविद्यालय है। इसका नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। 11वां विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। इसका पुराना नाम था बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, इसके नाम को परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 2002 को किया गया है। सॉरी, ये 3 फरवरी 2002 नहीं है, ये 3 फरवरी 2012 है। ध्यान देंगे आप, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की स्थापना 3 फरवरी 2012 को किया गया है। इसका पुराना नाम है बिलासपुर विश्वविद्यालय, जिसे 2018 में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर एक सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय है। 12वां विश्वविद्यालय है कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2012 को की गई है, जबकि इसकी घोषणा 2011 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय भारत का 12वां पशु क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय है कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग। 13वां विश्वविद्यालय है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 2015 को की गई है। इसमें सम्मिलित जिला है दुर्ग, बलौद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिला। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय 24 अप्रैल 2015 को स्थापित किया गया है और यह एक सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय है। अगला विश्वविद्यालय है 14वां विश्वविद्यालय स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। ये नया बनाया जाना प्रस्तावित है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके तहत जांजगीर के 13 कॉलेज और रायगढ़ के 39 कॉलेज शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कॉलेजों का विभाजन करके यह विश्वविद्यालय बनाया गया है। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 नवंबर 2019 को भूपेश कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन करके रायगढ़ में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। इसके बाद अगला है 15वां विश्वविद्यालय महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय शंकरा पाटन दुर्ग। ये भी नया बनाया जाना है, इसे भी अनुमोदित कर दिया गया है। 2020-21 शिक्षा सत्र से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वर्तमान में इसका संचालन नवा रायपुर में किया जाएगा। ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं। जब तक विश्वविद्यालय का कैंपस तैयार नहीं हो जाता है, इसका संचालन रायपुर में ही किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाटन संकरा दुर्ग क्षेत्र में 100 एकड़ में की जाएगी। यह प्रदेश का एकमात्र एवं पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय होगा। 23 नवंबर 2019 को भूपेश बघेल कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के प्रारूप को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। जल्द ही इसकी स्थापना की जा सकती है। 16वां विश्वविद्यालय है देव संस्कृत विश्वविद्यालय शंकरा दुर्ग। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय भारत का दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार हिमाचल प्रदेश में है। 27 सितंबर 2015 को डॉक्टर रमन सिंह द्वारा इसका भूमि पूजन भी किया गया है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है। समाज सेवी वासुदेव शर्मा और डॉक्टर दीपक शर्मा द्वारा भूमि दान किया गया था और इस भूमि पर ही देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 2019-20 शिक्षा सत्र से यह विश्वविद्यालय चालू हो गया है और यह छत्तीसगढ़ राज्य का 16वां विश्वविद्यालय है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में 16 राजकीय विश्वविद्यालय है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट तथ्यों को जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, ये हम
जानते हैं। छत्तीसगढ़ में सामान्य शिक्षा का महाविद्यालय 5 है, सॉरी सामान्य शिक्षा का महाविद्यालय 6 है, हालांकि इसमें 5 हो गया है, इसकी संख्या 6 है। आप देखेंगे तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग और रायगढ़ में प्रस्तावित है, इसलिए इसमें 5 लिखा है। रायगढ़ में भी बनाया जाना प्रस्तावित है, अगले शिक्षा सत्र से वो भी चालू हो जाएंगे। इसी तरह है खुला ओपन या दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय बिलासपुर में 1 है। इसके अलावा पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में 1 ही है। तकनीकी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दुर्ग में 1 ही है। विधि या लॉ विश्वविद्यालय रायपुर में 1 ही है। कृषि एवं एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय रायपुर में 1 ही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रायपुर में 1 ही है। संगीत एवं कला विश्वविद्यालय राजनांदगांव जिला में 1 ही है। पशु विश्वविद्यालय दुर्ग में 1 ही है। इसी तरह संस्कृत विश्वविद्यालय दुर्ग में 1 ही है। इस तरह से प्रदेश में कुल 16 विश्वविद्यालय हैं। उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग में है। अब किस जिले में कितने विश्वविद्यालय है ये जानते हैं हम। सॉरी इससे पहले हम जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में 8 जो निजी या प्राइवेट विश्वविद्यालय है उनका नाम क्या है और कहाँ कहाँ स्थित हैं। हम इनने इसे क्रम से जमाए हैं। पहला विश्वविद्यालय है डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय कोटा, जिला कहे तो बिलासपुर, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा निजी विश्वविद्यालय है। दूसरा है महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर, और यह विश्वविद्यालय पहला निजी विश्वविद्यालय है। तीसरा है मेट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर 2006 से संचालित है। चौथा है कलिंगा विश्वविद्यालय कोटनी रायपुर। पांचवा है ICFAI विश्वविद्यालय चौराहा कुम्हारी दुर्ग। छठवा है ITM विश्वविद्यालय ऊपरवाला रायपुर। सातवां है OSBM विश्वविद्यालय छुरा गरियाबंद। आठवां है OP जिंदल विश्वविद्यालय घरघोड़ा रायगढ़। इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 8 निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय है और ये सारे विश्वविद्यालय वर्तमान में संचालित है। आगे अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के किस जिले में कितने विश्वविद्यालय हैं। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय रायपुर में है, यहाँ 5 विश्वविद्यालय और 3 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह से दुर्ग जिले में 5 विश्वविद्यालय और 1 निजी विश्वविद्यालय है। बिलासपुर जिले में 1 विश्वविद्यालय, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2 निजी विश्वविद्यालय हैं। चौथा है बस्तर जिले में 1 विश्वविद्यालय है। सरगुजा जिले में 1 विश्वविद्यालय है। रायगढ़ में 2 है, 1 विश्वविद्यालय और 1 निजी विश्वविद्यालय। सातवां राजनांदगांव में 1 विश्वविद्यालय है, जबकि 8वां गरियाबंद में 1 निजी विश्वविद्यालय है। इस तरह से 8 जिले में सभी विश्वविद्यालय स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित विश्वविद्यालय। हमने तो पूरे विश्वविद्यालय का अध्ययन कर लिया। आगे के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय है, जो बनाए नहीं गए हैं लेकिन बनाया जाना है, उसके बारे में जानेंगे। प्रदेश में 4 प्रस्तावित विश्वविद्यालय हैं। इन सारे विश्वविद्यालयों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। पहला विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जून 2017 राजनांदगांव में की जाएगी, ऐसे प्रावधान किए गए थे, लेकिन इसकी स्थापना नहीं की जा सकी है। खेल विश्वविद्यालय के लिए भाजपा सरकार द्वारा 2015-16 के बजट में भी 50 लाख का प्रावधान किया गया था। 50 एकड़ भूमि में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में खेल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं किया गया है। ये केवल डॉक्यूमेंट पर हुआ है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और बजट में भी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसके लिए कोई अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संचालित है। दूसरा प्रस्तावित विश्वविद्यालय है महिला विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर जिला के बिलासा महिला कन्या महाविद्यालय को मई 2014 में महिला विश्वविद्यालय बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इससे भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। देश का पहला महिला विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र में संचालित है। ध्यान देंगे, महिला विश्वविद्यालय बिलासपुर में
बनाया जाना प्रस्तावित है और बिलासा गर्ल्स महाविद्यालय को ही महिला विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। अगला प्रस्तावित विश्वविद्यालय है तीसरा, राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर। इस विश्वविद्यालय की मांग 2014-15 में की गई थी। आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक का बस्तर में कैंपस खोले जाने की मांग की जा रही है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर जिला में बनाया जाना प्रस्तावित था। इसके लिए 2014-15 में मांग भी की गई थी, लेकिन इसकी भी स्थापना अभी तक नहीं की जा चुकी है। चूँकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ आदिवासी विश्वविद्यालय की मांग कई बार किए जा चुके हैं। 2014-15 में किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी स्थापना नहीं की जाने के कारण आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक का एक कैंपस बस्तर जगदलपुर में खोलने की मांग की जा रही है। इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगा आप नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप अपडेट रह सकते हैं। सभी टॉपिकों से जुड़े, छत्तीसगढ़ के टॉपिकों से जुड़े करंट से अपडेट रहना चाहेंगे तो नीचे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का लिंक दिया गया है, वहां से आप छत्तीसगढ़ से जो भी करंट अफेयर अपडेट होते हैं उनका जानकारी ले सकते हैं। चौथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में के मोदी विश्वविद्यालय महमरा दुर्ग छत्तीसगढ़। ललित मोदी परिवार द्वारा अजीत जोगी के शासनकाल में यह विश्वविद्यालय खोला गया था। जब तक प्रदेश में अजीत जोगी सरकार थी तो के मोदी विश्वविद्यालय संचालित हो रहा था, लेकिन 2004 में फर्जी विश्वविद्यालय को बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। तब से अभी तक के मोदी विश्वविद्यालय बंद ही पड़ा है। इसे दूसरी बार खोलने के लिए 2012 में एक बार फिर से प्रयास किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ और के मोदी विश्वविद्यालय वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कार्यशील नहीं है। एक तरह से यह प्रस्तावित है। यह विश्वविद्यालय ललित मोदी से जुड़ा हुआ है, न कि नरेंद्र मोदी से। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा दें।